आपको अपने मॉर्निंग बिजी शेड्यूल की टेंशन नाइट से स्टार्ट हो जाती है। हम नाइट में जब सोते हैं या हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कल मॉर्निंग में हमें इतना सारा काम करना है, इतना सारा टेंशन है, तो कैसे होगा। अगर हम नाइट में कुछ हैबिट्स को अपना लेते हैं तो हमारी मॉर्निंग की जो टेंशन होगी वो सब खत्म हो जाएगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही हैबिट्स को शेयर करूँगी जिन्हें मैं अप्लाई करके, जिन्हें मैं फॉलो करके बिल्कुल मॉर्निंग टेंशन फ्री रखती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एसरी फैमिली। सो अगर आप फर्स्ट टाइम आप मुझे सुन रहे हो तो आई वेलकम यू टू ऑल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आपको मेरी वीडियो की पता चल सके। ये टिप्स को हमें अभी से ही फॉलो कर लेना चाहिए। जैसे हम कैस्टर ऑयल में टिश्यू पेपर या फॉइल पेपर का यूज़ करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है और हमारी मनी तो अलग से वेस्ट होती है। तो इसकी जगह आप एक किचन का टॉवल ले सकते हो अलग, जो कि आप जो इसी पर्पज़ से यूज़ करोगे। तो यहाँ पे इडली के नीचे मैंने ये लगाया है और हम ये ही यूज़ करते हैं कपड़े का। नेक्स्ट क्या होता है, अब जब भी मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी है, जितना भी काम करना है, उससे पहले मैं अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा देती हूँ, जिससे बीच बीच में ना तो मुझे मोबाइल को देखना होता है और ऊपर से मेरा मोबाइल जो होगा वो चार्ज भी हो जाएगा। और रात में अगर फ़ोन चार्ज हो जाता है तो कल पूरे मॉर्निंग में या जब भी काम होगा तो हम ईज़िली उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉच में देखा, वॉच में भी मेरी चार्जिंग कम है तो उसको मैंने यहीं पे लगा दिया। इसके बाद मैं वॉच को चार्ज कर लूँगी। अब रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसी रूम को क्लीन करती हूँ। सानवी को मैंने दूसरे रूम में भेज दिया ताकि मैं इसकी क्लीनिंग कर सकूँ। तो बच्चों को टॉयज़ तो हर जगह फैल ही जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं घर में तो वो खेलेंगे ही। तो यहाँ पे जो सामान इस रूम का नहीं है उसको मैंने एक बास्केट ले लिया, उसके अंदर रख दिया है। जो इस रूम का सामान है उसको मैं यहीं रहने दूंगी और जहाँ जहाँ रखना है वहीं पे रख दूंगी। तो बास्केट के अंदर मैंने दूसरे रूम का सामान रख दिया है। जब भी मैं दूसरे रूम के में रख के आ जाऊँगी, वहाँ की क्लीनिंग करूँगी तो वहाँ पर सेट कर दूँगी। और टॉयज़ को जहाँ पे उसकी जगह पर रख दिया अलमीरा में। और वैसे सानवी मेरी बहुत हेल्प करा देती है जहाँ पे भी सामान को रखने में। अब बेडशीट को भी मैं साफ़ कर दूँगी। बेडशीट को पूरा उतार के साफ़ करते हैं ताकि सोने में वरना वो कुछ ना कुछ चुभता रहता है। यहाँ पे पहले मैं मैट्रेस को साफ़ कर दूँगी ताकि मॉर्निंग में बस मुझे बेडशीट को ही सही करना पड़े। अगर मुझे बेड के अंदर से कुछ सामान निकालना होता है या कुछ रखना होता है तो वो इसी टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेडशीट भी हट रही होती है और मैट्रेस भी हम झाड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बेडशीट को भी सेट कर दूँगी। अगर मुझे इस रूम की बेडशीट को चेंज करना होता है तो मैं मॉर्निंग में चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे सानवी भी आ गई है अपना, देखो इसके अंदर भी इसने बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि मुझे अब दोबारा से सेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा काम को फैलाते रहते हैं। एक रूम सेट करती हूँ इतने में मेरा दूसरा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो करेंगे ये। तो देखिए इसके अंदर ही छोटा छोटा सामान फिर फैला दिया है और खुश और होती है बहुत ज़्यादा। तो आप सबसे बात करते करते मेरे इस रूम की क्लीनिंग पूरी हो गई है, बेड भी साफ़ हो गया है और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब मैंने सेट कर दिया है। कल मॉर्निंग में जो भी मुझे पहनना होता है या सानवी को जो भी पहनना होता है उसको हम पहले ही निकाल देती हूँ। अगर उन कपड़ों पर प्रेस करनी होती है तो हम निकाल के रख लेती हूँ, प्रेस कर देते हैं। अदरवाइज़ ऑलरेडी प्रेस होती है तो इनको मैं सोफ़े वाले रूम में यानी कि लिविंग रूम में सेट कर दूँगी। इस रूम में नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। ऐसे ही सानवी के मैं पूरा सेट निकाल लेती हूँ ताकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहे। तो बनियान, हैंकी, शर्ट, जीन्स सब चीज़ सेट कर दी है मैंने अपनी भी सानवी की। तो इसको मैं दूसरे रूम में लेके जाती हूँ। और इसके अलावा जितना भी सामान होता है स्कूल से रिलेटेड, तो बैग भी रख लिया, बोतल, लंच, और अगर आपके बच्चे आई कार्ड वगैरह जो भी चीज़ होती है वो सब आप यहाँ पे सेट कर देना, शूज़ भी रख देना। तो हमारा जो मॉर्निंग में उठ के नहाना और कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आती है क्लीनिंग की। तो लिविंग रूम को हम यहाँ पे क्लीन करेंगे। तो सानवी को मैंने इस रूम में बैठा दिया था, तब मैं उस रूम की क्लीनिंग कर रही थी। तो यहाँ पे इसको मैंने ये वाले टॉयज़ दे दिए थे। अब इसको मैं इस बॉक्स के अंदर भर दूँगी। ऐसे आपके पास बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, आप उनको टॉयज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे इनका वर्क फ्रॉम होम रहता है तो यहाँ पे काम करते हैं। इसको भी मैं सेट कर दूँगी, बाद में इसको मैं बैग में डाल दूँगी। अभी मैं यहीं पर सोफ़े पर सेट कर दिया है। और बर्तन वगैरह जितने भी होते हैं इन सबको भी सेट कर देंगे। बेडशीट आज मुझे चेंज करनी थी तो मैं रात में ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इस रूम में अब ना तो हमें सोना है ना बैठना है, कुछ नहीं करना है। अब इस रूम को हम बस डोर बंद कर देंगे। तो मॉर्निंग में जब मैं सो के उठूँगी तो सेम मुझे ऐसा ही रूम मिलेगा सेट है। तो इस रूम की बिल्कुल भी सुबह टेंशन नहीं रहती है। जितने भी कारपेट्स होते हैं उनको भी मैं रात में ही उठा के रख देती हूँ ताकि मॉर्निंग में जब काम करने के लिए मेड आएंगी तो उसको झाड़ू लगाने में इजी हो जाएगा। सुबह बार बार ये सब हटाने की टेंशन नहीं रहेगी। तो सारे मैट को हटा दिया है। तो इस रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है।
अब इसका डोर बंद कर दूँगी तो मॉर्निंग में बिल्कुल एज़ इट इज़ हमें ऐसा ही रूम मिलता है। विंडो मैं रात में बंद कर देती हूँ, मॉर्निंग में उठते ही विंडो को खोल देती हूँ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सामान है, ये बैग में सेट हो जाएगा बाद में। तो ये रूम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। जो बेडशीट मैंने निकाली थी उसको मैं साथ के साथ वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, ताकि मॉर्निंग में जब वॉशिंग मशीन लगाएंगी तो हमें बार बार कपड़े नहीं ढूंढने पड़ते हैं। बाकी कपड़ों को भी मैंने जो पहने हुए थे चेंज कर लिया है मैंने नाइट सूट, तो वो सब कपड़े को भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया है मैंने। अब बारी आती है कपड़ों के प्रेस की। जो कपड़े सुबह मॉर्निंग में जो आंटी होती हैं प्रेस वाली, वो थोड़ा जल्दी आ जाती हैं, तो इसलिए रात में ही सेट करके रख देते हैं हम। इनकी तय बना के सेट कर दूँगी ताकि आंटी आएंगी प्रेस के लिए तो साथ के साथ उनको ऐसे का ऐसे दे देंगे। सुबह मॉर्निंग में कपड़े ढूंढना और इसकी टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर रात में अगर आप लोग खुद प्रेस करते हो या कई बार मुझे खुद प्रेस करनी होती है तो वो इसी टाइम पे फ्री होके मैं कर लेती हूँ। प्रेस के जो कपड़े आ गए थे उनको भी मैं हैंग कर दूँगी साथ के साथ, ताकि फिर इसका इकट्ठे नहीं रहेंगे, वरना फिर पहनने में ही दिक्कत हो जाती है, कपड़े को ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है कहाँ पे रखे हुए हैं। तो सारे कपड़ों को हम इसमें हैंग कर देंगे। तो आप ऐसे जब भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं आपको टाइम दे पा रहा है या वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो जब बच्चा सो जाए तब भी आप इस काम को कर सकते हो। अभी सानवी दूसरे रूम में खेल रही थी, इस वजह से मैंने सारे काम को कर लिया था। ये सबको जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो आरओ हो, टीवी हो या मोबाइल का चार्जर का स्विच हो, इन सबको रात में बंद करके सोना चाहिए। तो ओनली रिमोट से बंद करना नहीं होता है, हमें स्विच से ही उसे ऑफ़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे सारे स्विचेस को चेक करती हूँ, सारे क्लोज करके सोते हैं, इससे हमारे टेंशन फ्री रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे स्विच को ऑफ़ कर दिया है। नेक्स्ट डे की जो प्लानिंग होती है वो हमें एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट बना रही थी, कल मॉर्निंग में क्या क्या काम है। कल सानवी के स्कूल में पेटीएम है, वहाँ पे भी मेरे को जाना है, तो वो लिखना या क्या बनाना है, क्या करना है, कहाँ की डीप क्लीनिंग करनी है, जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो भी मुझे लगता है करनी है मैं, वो एक डायरी पेन मैंने अलग से बनाया हुआ, इसके अंदर लिख देती हूँ मैं। ऐसी किचन में रखी रहती है, जो किचन से रिलेटेड होता है वो मैं उसके अंदर नोट डाउन कर देती हूँ। आप भी ज़रूर इस हैबिट को फॉलो करना, आप एक भी चीज़ नहीं भूलोगे। उसके बाद आता है थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम, क्योंकि सारी चीज़ की क्लीनिंग हो गई, अब मैं रिलैक्स करूँगी। जो भी इस टाइम हमें करना होता है, मूवी देखनी है या वीडियोस देखनी है या कुछ पढ़ना है, इन सबको ही ये टाइम होता है मेरा। तो यहाँ पे हम ग्रीन टी के साथ मैं नॉवेल्स को पढ़ लूँगी। इससे क्या होता है, जितनी भी हम पॉजिटिव चीज़ देखते हैं, मोटिवेशन चीज़ें देखते हैं, तो हमारे माइंड में वही चीज़ें रहती हैं। उसके बाद आती है सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सेल्फ़ केयर जो होगा वो खुद ही करोगे आप, कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप ये कर लो वो कर लो। बाकी सब चीज़ें हम पूरा दिन सबके लिए निकालते हैं, लेकिन कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑयलिंग कर रही थी, कल हेयर वॉश करना है। अगर आप स्किन पे कुछ लगाते हो वो आप इस टाइम लगा लीजिए, और अपने बच्चों को भी ज़रूर टाइम देना। तो यहाँ पे मैं सानवी को भी ऑयलिंग करने लग गई थी, क्योंकि वो बार बार ले रही थी, और उससे बातें भी करती हूँ, उससे पूछती भी हूँ, सारी चीज़ें हम इस टाइम करते हैं। तो ये मेरा था नाइट रूटीन।